हम लोग आज त्रिकोणमिति का कुछ ऐसा ट्रिक जानेंगे जिसके माध्यम से आप लोग साइन 30 डिग्री का मान निकालना हो, कॉस 30 डिग्री का या टैन का किसी का भी मान निकालना हो तो आप लोग बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं बिना कुछ भी याद किए हुए। ठीक है, तो चलिए देखिए बनाते हैं हम लोग, आते हैं सवाल पर। देखिए यहाँ पर मान कर चलिए कि आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड का हाथ ले लेना है। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या करना है, जो सबसे जो नीचे रहेगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री, इसके ऊपर लिखेंगे 30 डिग्री और उसके बाद जो मिडिल फिंगर होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर में होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री और जो सबसे ऊपर मतलब अंगूठा है ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ बस आप याद रखिएगा कि यदि हमको साइन का मान निकालना रहेगा, यानी कि साइन में किसी का भी मान निकालना रहेगा, तो हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये है कि हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे। ठीक है, घड़ी ऐसे रहता है यदि तो इस तरीके से चलता है, यानी कि घड़ी ऐसे आता है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। यदि कॉस का निकालना रहेगा तो हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो इसके बराबर में करेंगे तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा ऊपर में लगाएंगे रूट और नीचे में हमेशा करेंगे 2। इसी चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग नीचे में 2 लिख दिए और ऊपर में रूट है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो 0 डिग्री हमारा यहाँ पर दिया है, यानी कि लिटिल फिंगर के नीचे, यहाँ पर जो लिटिल फिंगर है इसके नीचे देखेंगे उंगली की संख्या कितना है, एक भी उंगली नहीं है, मतलब 0 उंगली है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो देखिएगा कि इसको बनाने पर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब जो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 होता है। अब हम लोग बनाएंगे साइन 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री के लिए। ठीक है, देखिए साइन 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लगाएंगे रूट। अब देखिए जो साइन 30 है ये वाला है और इसके नीचे देखेंगे कि उंगली की संख्या कितना है, तो देखिएगा एक बस लिटिल फिंगर है। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा 1 और बटा में हमने बताया था 2 लिखेंगे ही, तो इसका मतलब 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 1 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए साइन 30 का मान निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे फिर से साइन 45 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब देखिए जो साइन 45 डिग्री ये है, ठीक है, इसके नीचे यदि आप देखिएगा तो उंगली की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 2। देखिए एक उंगली यहाँ पर, एक उंगली यहाँ पर। ठीक है, 2 उंगली हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर में तो रूट लिखेंगे और उसमें होगा 2 और नीचे तो हमेशा हम 2 लिखते ही हैं। तो अब देखिए जब यहाँ तक हो गया तो आप लोग इसको कटा भी सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको कटाएंगे तो ये एक बार में कटेगा और यहाँ पर ये √2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√2। तो हमारा साइन जो है 45 डिग्री का माना गया 1/√2। और फिर से हम लोग देखेंगे कि साइन अब 60 डिग्री का मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन 60 डिग्री में क्या करेंगे कि अब 60 के नीचे देखेंगे कि उंगली की संख्या कितना है। ठीक है, देखिए आप उंगली की जो संख्या है यहाँ पर, देखिए उंगली की संख्या कितना है, तो देखिए 1 यहाँ से हो गया 2 और ये हो गया 3। उंगली की संख्या 3 है, तो ऊपर में हम लोग रूट में लगा कर कितना लिख लेंगे 3 और बटा में होगा 2। तो देखिएगा कि ये साइन हमारा 60 डिग्री का मान आ चुका है। अब देखिए हम लोग अब देखेंगे कि साइन 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 90 डिग्री मतलब देखिएगा कि 90 डिग्री ये वाला है। ठीक है, ये वाला उंगली है, तो इसके नीचे आप लोग देखिएगा जो उंगली की संख्या होगा वो बताना है कि उंगली की संख्या कितना है। ठीक है, साइन में 90 डिग्री के जो मान है इसके नीचे देखिएगा तो उंगली की संख्या कितना है, देखिए 1 यहाँ से हो गया 2, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो उंगली की संख्या 4 है तो हम लोग रूट में लिखेंगे क्योंकि रूट हम पहले से बता चुके हैं, ऊपर में हमेशा रूट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और बटा में होगा 2। तो इसका मतलब √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2 और इसके बटा में हो जाएगा 2, मतलब ये कट जाएगा तो कितना आ गया 1। तो हम लोगों ने देख लिया कि साइन में मतलब हम लोग बिना मान याद किए हुए कैसे निकाल सकते हैं। साइन में 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो या 90 डिग्री का हो, किसी भी डिग्री का हो, तो हम लोग इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे उसके आगे कॉस का, यानी कि कॉस में मान कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 जो भी मान है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग हम बताए थे पहले ही कि साइन में हम लोग क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज चलते हैं और कॉस में हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में। तो देखिए घड़ी चलता था इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में चलता है, अब हम लोग चलेंगे इस दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे। हम लोग साइन में नीचे की तरफ आ रहे थे तो हम लोग अब ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब कैसे बनाया जाएगा इसको, तो सबसे पहले आप लोग वही फार्मूला का यूज करेंगे जो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यदि कॉस हम लोग निकालेंगे 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, तो हमने पहले ही बताया था कि नीचे में लिखेंगे 2 और ऊपर में लगाएंगे रूट। ठीक है, देखेंगे कि अब हमारा 0 डिग्री यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री इस लिटिल फिंगर के ऊपर है, यानी लिटिल फिंगर पर है 0 डिग्री। तो ऊपर में हम लोग देखेंगे कितनी उंगली है, देखिए गिनिए 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा कि उस समय हम लोग नीचे आ रहे थे, अब कॉस में चलेंगे ऊपर की तरफ, यही बस इसमें ध्यान देना है। अब देखिए कि √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1।
तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का निकल गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं, अब निकालेंगे कॉस 30 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में रूट लगाएंगे। अब 30 के ऊपर देखेंगे कि कितनी उंगली है, ठीक है। तो देखिए 30 के ऊपर आप लोग देखिए जहाँ पर 30 डिग्री लिखा है उसके ऊपर उंगलियों की जो है संख्या कितनी है। तो देखिए ये 30 है, तो इसके ऊपर देखिएगा तो 1, यहाँ से 2 और यहाँ से हो गया 3। उंगली की संख्या 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और बटा में होगा 2, ठीक है। देखिए ये cos 30 का मान निकल चुका है, देखिए कितना आसान है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, अब cos 30 का निकल गया तो हम लोग निकालेंगे अब cos 45 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो देखिए cos 45 बराबर क्या करेंगे कि अब देखिए जहाँ पर cos है उसके ऊपर चलेंगे। तो देखिए ये वाला तो cos है, ठीक है, और इसके ऊपर देखिएगा कि 1 और 2 उंगली है 2, तो हम लोग ऊपर में रूट लगाएंगे और लिखेंगे 2 और हमेशा नीचे तो 2 रहेगा ही। देखिए हम लोग इसको कटा सकते हैं, यहाँ से ये कटाइएगा तो इसका मतलब नीचे में 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 गो रूट है, तो इसको कटाएंगे तो एक बार में ये रूट 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 1/√2 आ गया, यानी कि 1/√2 आ गया, यानी cos 45 डिग्री का हमारा मान निकल चुका है। अब देखिए हम लोग चलेंगे cos 60 डिग्री में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा cos 60 डिग्री बराबर, तो देखेंगे आप लोग यहाँ से कि जहाँ पर 60 डिग्री लिखा है हुआ है उसके ऊपर, यानी कि ये 60 डिग्री वाला है, ठीक है, और इसके ऊपर देखिए कि उंगली की संख्या है 1, मतलब अंगूठा एगो है, यहाँ पर 1 लिखिएगा और इसके ऊपर रूट लगाएंगे और नीचे में हमेशा क्या रहेगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और नीचे में 2 दिया है तो 2 हो गया। तो यहाँ पर cos 60 का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे cos 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा cos 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ 90 लिखा है इसके ऊपर चलेंगे। देखिए यहाँ पर तो लिखा है 90, ये वाला 90 है और इसके ऊपर देखेंगे उंगली की संख्या कुछ भी नहीं है, मतलब उंगली अब नहीं है, 0 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब 0 का वर्गमूल कितना होता है 0 और बटा में 2 मतलब 2, तो इसका मतलब कितना आ गया 0। तो हम लोगों ने साइन के बारे में पढ़ लिया पूरा मान और cos के भी बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग सीखेंगे tan का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो उसी हाथ को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो लेफ्ट हैंड है उसको हम लोग उल्टा कर देंगे इस चित्र के अनुसार, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग उल्टा लिखेंगे, मतलब ऊपर में लिखेंगे 0 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, नीचे में हो जाएगा उसके नीचे 30 डिग्री, फिर उसके नीचे हो जाएगा 45 डिग्री, उसके नीचे हो जाएगा 60 डिग्री और जो नीचे में अंगूठा है ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही आसान है। tan में हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में भी रूट लगाएंगे नीचे में भी रूट लगाएंगे, ठीक है, और दोनों को हम लोग उंगली गिनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम tan 0 का लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि tan 0 डिग्री बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, और 0 के हम बताए थे कि ऊपर में भी रूट लगाएंगे, मतलब बटा के ऊपर भी और बटा के नीचे भी रूट लगा लेंगे और देखेंगे कि 0 जो लिखा है इसके ऊपर उंगली की संख्या कुछ भी नहीं, मतलब 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0 और नीचे देखेंगे यानी 0 डिग्री के नीचे जो उंगली की संख्या देखिए 1 2 3 और यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। तो उंगली की संख्या है 4, तो इसका मतलब ये 0 बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब कि tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है 0। अब हम लोग tan 30 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, ध्यान से देखिएगा बहुत ही आसान है। ऊपर में हम लोग लगाएंगे रूट, ठीक है, और नीचे भी लगाएंगे रूट और उसके बाद उंगली की संख्या गिन लेंगे। देखिए जो 30 है इसके ऊपर यदि हम उंगली देखेंगे यहाँ पर तो देखिएगा आप उंगली की जो संख्या है 30 के ऊपर है 1, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 30 के नीचे देखिएगा तो 1 2 3 को उंगली है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब कि रूट 1 का वर्गमूल हो जाता है 1 और बटा में जो रूट 3 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा तो हम लोग इसी तरह लिख लेंगे। तो ये हमारा tan 30 का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि tan 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए tan 45 वाला उंगली ये है यानी कि मिडिल फिंगर, और इसके हम लोग बताए थे कि ऊपर में भी लगाएंगे रूट नीचे में भी लगाएंगे रूट, ठीक है। देखिए अब tan 45 के ऊपर देखिए कि उंगली की संख्या 1 और 2 है, ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में देखिएगा तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से, नीचे में 2 उंगली है तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1, यानी कि tan 45 डिग्री के मान हो गया 1। अब यहाँ तक तो हो चुका, अब हम लोग एक जो बचा है यहाँ पर tan 60 डिग्री का, इसका भी मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, तो उसी तरीके से ऊपर भी लगाइए रूट और नीचे भी लगाइए रूट, ठीक है। अब देखिए ये जो 60 डिग्री है इसके ऊपर देखिएगा तो उंगली की संख्या कितने, देखिए 1 2 3, उंगली की संख्या 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और नीचे में देखिएगा 60 के नीचे तो हमारा जो उंगली है वो है उंगली 1 जो कि अंगूठा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा उंगली 1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बनाएंगे तो देखिए रूट 3 तो उसी तरह हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो इसका मतलब कितना आ गया रूट में 3 साइन हम हम लोग tan में 60 डिग्री का मान निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे tan में 90 डिग्री का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर बनाएंगे तो tan 90 के ऊपर में चलेंगे, ठीक है,
यानी कि जहाँ पर 90 लिखा है अंगूठा के ऊपर में चलेंगे और देखेंगे कि अंगूठा के ऊपर कितनी उंगली है। देखिए 1 2 3 और यहाँ पर है 4, मतलब उंगलियों की संख्या है 4, तो यहाँ पर रूट में 4 लिखिएगा और बटा में। अब ये 90 डिग्री है तो इसके नीचे उंगली की संख्या एक भी नहीं है, मतलब 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अभी भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया अपरिभाषित। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने साइन का मान, कॉस का मान और टेन का मान निकालना सीख गए। इसी तरीके से आप कॉट का, सेक का और कोसेक का भी निकाल सकते हैं। आप लोग यदि अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।